अधिकारी धारचूला श्री के.एस. रावत व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विजेंद्र शाह के नेतृत्व में उप निरीक्षक बिशन सिंह सहित पुलिस टीम की तत्परता व सक्रिय भूमिका रही। आज आदि कैलाश यात्रा सुरक्षित और सुगम बन गई है और बड़े वाहनों के लिए भी खोल दी गई है। आंधी तूफान से पीपल का विशालकाय पेड़ हनुमान मंदिर के समीप मतकोट में टूटकर गिर गया। पेड़ धराशायी होने से एक दुकान भी चपेट में आ गई, साथ ही कुछ गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। और बता दें कि विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। विद्युत के तार टूट गए हैं और मतकोट की विद्युत आपूर्ति बंद हो गई है। विशालकाय पेड़ आपको दिख रहा है, ये हनुमान मंदिर के समीप है और ये गिरकर एक दुकान में जा घुसा। प्रेम सिंह की दुकान को नुकसान हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर आज धारचूला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी डिडियाट के अध्यक्ष मनोहर टोलिया के नेतृत्व में आज उक्त कार्यक्रम किया गया। राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर आज जिला कांग्रेस कमेटी के मनोहर टोलिया भी धारचूला मौजूद थे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी के मनोहर टोलिया ने कहा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माता और कंप्यूटर क्रांति के जनक थे। भारत के प्रधानमंत्री जी को हम जो है पूरे धारचूला की तरफ से, मुंशियारी की तरफ से, तल्ला जोहार की तरफ से, डिडियाट की तरफ से, मैं डिडियाट कांग्रेस का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरी कांग्रेस जन की तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि जी को। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न और माननीय जो है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर और ये हमारे भारत देश के आधुनिक भारत के निर्माता रहे हैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी को सर्वप्रथम हम पूरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके पुण्यतिथि पर हम लोग सब वरिष्ठ कांग्रेसी जन, महिला कांग्रेस, नगर पालिका चेयरमैन, हम लोग सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का आज हम लोगों ने सब कांग्रेसी जनों ने संकल्प लिया है। हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, धारचूला को विकास की पथ पर लेने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, धारचूला क्षेत्र के लिए, तो हम लोग सब एक होकर जो है देश को, समाज को और हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। उपाध्यक्ष समाज कल्याण योजना अनुश्रवण समिति देशराज कर्णवाल ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की समस्याओं के निवारण हेतु आज जिला पिथौरागढ़ में एक बैठक ली। समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री स्तर देशराज कर्णवाल की अध्यक्षता में आज विकास भवन सभागार में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों की समस्याओं के निवारण हेतु अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपाध्यक्ष ने सभी विभागों के अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। समीक्षा बैठक में डीएम साहब ने अपने उद्बोधन में कहा कि उपाध्यक्ष जी, मैंने आपका काम देखा है। जब मैं विधायक था तो डीएम साहब चमोली के सीडीओ थे। मैं बाइक से गया था। मैंने बाइक से, मोटरसाइकिल से पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रखा है। चारों धाम में बाइक से गया और चूंकि समाज कल्याण की योजनाएं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की बात है, उन्होंने अंत्योदय की बात कही है, वो घर घर तक ये योजनाएं जाए और बाबा साहब अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार हो। इसके लिए मैंने सभी से जो प्रचार प्रसार कम हो रहा था उसके लिए सुझाव दिए हैं। तहसील बंगापानी के ग्राम सभा मदरमा निवासी चंद्र सिंह पुत्र खुशहाल सिंह के आवासीय मकान में 19 तारीख को आई आंधी तूफान ने
पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। चंद्र सिंह पुत्र खुशहाल सिंह एक गरीब परिवार से है जो अपने आवासीय मकान की मरम्मत करने में भी असमर्थ है। इसलिए आज विक्रम दानू ने जिलाधिकारी को एक पत्र प्रेषित किया है और तत्काल संज्ञान लेते हुए गरीब परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। रांची रोड के डामरीकरण की आज शिकायत लेकर जनता पहुंची उपजिलाधिकारी कार्यालय। बता दें कि कनिष्ठ प्रमुख भोपाल के नेतृत्व में आज जीत सिंह कौरंगा, नारायण सिंह और राम सिंह धामी के द्वारा एनपीसीसी के द्वारा किए जा रहे रांची रोड में घटिया डामरीकरण की शिकायत की गई है। बता दें कि पूर्व में पीएमजीएसवाई का ये कार्य था, उसके बाद रांची रोड में एनपीसीसी आई। जब से एनपीसीसी इस कार्य को कर रही है तब से कोई न कोई विवाद एनपीसीसी और ग्रामीणों के बीच होता रहता है। प्रशासन के द्वारा कई बार दिशा निर्देश जारी करने के बाद भी एनपीसीसी अपनी मनमानी नहीं छोड़ रही है। वहीं एनपीसीसी के एक्शन अभिषेक यादव ने कहा है कि तत्काल जांच की जाएगी और घटिया सामग्री को हटाकर उचित सामग्री से कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा ठेकेदार के खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। परंतु कहीं ना कहीं आश्वासन ही आश्वासन है और खराब स्थिति में डामर देखिए किस तरह लोग दिखा रहे हैं। मिट्टी के ऊपर केवल रोड़ी बिछाई गई है, उसमें लिक्विड भी नहीं डाला गया है। इस तरह की आवाधापी कहीं ना कहीं रांची रोड में मनमानी के तौर पर देखी जा सकती है। एनपीसीसी कंपनी को दिया और एनपीसीसी कंपनी इतनी दादरी कर रही है, ना ही इसमें कोई कर्मचारी आता है। ठेकेदार और एनपीसीसी के जो जीए और ये है वो मिली भगत से पैसा रफ्यूज हो रहा है हमारे यहाँ। खेला के गिरजी तोक में जल निगम के द्वारा 8 वर्षों से पेयजल का कार्य किया जा रहा है, परंतु अभी तक 8 वर्षों से पेयजल योजना पूरी नहीं होने से कहीं न कहीं पूर्व प्रधान राम सिंह धामी ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने आज एक शिकायती पत्र उपजिलाधिकारी धारचूला को दिया है। उन्होंने कहा कि जल निगम कहीं न कहीं गांव के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और गर्मी के मौसम में अभी तक पेयजल की आपूर्ति नहीं की गई है। 8 वर्षों से योजना में कार्य चल रहा है, परंतु कहीं न कहीं गिरजी तोक से अभी तक खेला को पानी उपलब्ध नहीं हुआ है। काम चल रहा है सर, इसको 7-8 साल हो गए सर। कम से कम सर समथिंग 2 करोड़ की योजना है और इसमें सर अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है सर, इतने टाइम तक भी। और गाँव की जनता सर ये हमारे यहाँ ग्राम पंचायत खेला में विगत 8 सालों से पेयजल योजना का काम चल रहा है जो जल निगम द्वारा कराया जा रहा है और इसमें तमाम तरह की अनियमितताएँ हैं और 8 साल हो गए ये काम पूरा भी नहीं किया गया है। हमने बार इनको विभाग को भी हमने अवगत कराया गया है, लेकिन ये आज तक इन्होंने कोई भी काम नहीं यहाँ पर अभी नहीं कर रखा है। और गाँव में पेयजल न होने से गाँव की जनता परेशान है और लिहाजा आज मैंने यहाँ पे आकर के उपजिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन मैंने सौंपा। अगर जल्दी से इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम इस पर तमाम फिर गाँव वाले आकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। ईपीएस मशीन की ट्रेनिंग का होगा विरोध। खाद्यान्न संघ के अध्यक्ष केसर सिंह धामी ने आज खाद्यान्न निरीक्षक धारचूला को एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है जब तक खाद्यान्न विक्रेताओं की सभी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक ईपीएस मशीन की ट्रेनिंग नहीं ली जाएगी, नई मशीनें प्राप्त की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसका घोर विरोध जारी रहेगा। आज हमारे द्वारा खाद्य पूर्ति अधिकारी महोदय धारचूला को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। उसमें हमारे द्वारा ये कहा गया है कि भाई जब तक हमें हमारे जो पुराने लंबित भाड़े हैं या परिवहन भाड़ा है और लाभांश है उसका भुगतान नहीं होता है तब तक हम ईपोस मशीन का उपयोग नहीं करेंगे। और रही बात ईपोस मशीन से काम करने की, भाई जब तक विभाग के पास न धर्म कांटे, कहीं गोदामों में धर्म कांटे लगे, राशन तोल के नहीं दिया जा रहा है तो दुकानदारों को तो मतलब एक तरह प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप ईपोस मशीन से काम करें, ऑनलाइन काम करें। और जब विभाग के पास तो ऑनलाइन कोई काम ही नहीं हो रहा है, जब विभाग के पास ही भाई ऑनलाइन काम नहीं हो रहा है तो हम ऑनलाइन काम कैसे करेंगे। इसलिए हमने इसके विरोध में आज एक ज्ञापन प्रेषित किया है और जिला संगठन के निर्देशों के अनुसार हम काम करें। जिला संगठन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। उसमें लिखा गया है कि हम लोग जब तक हमारे पुराने लंबित बिलों का भुगतान नहीं हो तब तक ईपोस मशीन से कोई काम नहीं करेंगे और ईपोस मशीन का विरोध करें।